रज़ाए इलाही के लिए, रज़ाए इलाही यानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज का सफ़र करे, हज को जाए और उसमें कोई बेहुदा बात ना करे, कोई गुनाह का इर्तिकाब ना करे, तो गोया कि वो शख्स व आदमी ऐसा है कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो, यानी कोई गुनाह का बोझ उस पर नहीं है। इतनी फ़जीलत है। और हज के मखसूस अय्याम होते हैं, जैसे मैंने कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, मशहूर महीनों में हज होता है, इसलिए हर आदमी को ये मौका मिल जाए ऐसा नहीं होता है। उसके लिए तौफ़ीक़ इलाही का होना भी ज़रूरी है और तौफ़ीक़ आदमी को तलाश करना पड़ती है, उसके लिए तलब करना पड़ती है, उसके लिए जुस्तजू करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, तो अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ मिलती है। वो हदीसों में है ना कि आदमी एक हाथ अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो दो हाथ अल्लाह उसकी तरफ आते हैं। तो ऐसा ही है, आदमी अगर इसकी नीयत करेगा, अज़्म करेगा, इरादा करेगा तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद असबाब पैदा करेंगे। अब चूँकि आइंदा दिनों में बिल्कुल हज के अय्याम करीब आ रहे हैं, तो याद रखें, जैसे मैंने हदीस ज़िक्र किया कि जो आदमी रज़ाए इलाही के लिए हज को जाए, फिर वहाँ जाकर बेहुदा बातों से बचे, गुनाह के कामों से बचे, तो उसकी फ़जीलत ये है गोया कि उसका हज कबूल हो रहा है और फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसको इनाम के तौर पर ये बात मिल रही है कि उसके पूरे गुनाह माफ़ कर दिए जा रहे हैं। और वो आदमी ऐसा है कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो, यानी गुनाह का कोई बोझ उस पर नहीं है। तो अब ऐसे हज करने के लिए हज को सीखना भी पड़ेगा। इसीलिए माशाअल्लाह औरंगाबाद ज़िले में हर साल की तरह इस साल भी हज की नशिस्तों का इनेकाद किया जा रहा है और उसमें सारी तफसील से बताया जाता है, घर से लेकर तो हज के मुकम्मल सफ़र तक एक एक बारीक छोटी छोटी पेश आने वाली चीज़ों की तरफ ज़िम्मेदारान हज कमेटी निशानदही करते हैं। तो इसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उसकी पूरी मुकम्मल फ़जीलतों, अज़मतों और हज की क्या बरकतें होती है, क्या रहमतें होती है, हज का सफ़र कैसे करना होता है आपको, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह वहाँ नशिस्त में बताई जाती है। अब वो नशिस्त कब होगी उसकी तफसील इंशाअल्लाह काज़ी अब्दुल रशीद साहब आपके सामने पेश करेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को भी हज की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, हमारे लिए भी असबाब मुहैया फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम इस साल जाने वाले हुज्जाज इकराम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी अज़ीम सआदत के लिए कबूल फरमाया। इसलिए औरंगाबाद ज़िले के और ख़ुसूसन सिल्लोड सोयगांव तालुके के तमाम हुज्जाज इकराम से हम गुजारिश करते हैं कि औरंगाबाद में जो नशिस्तें होती हैं वो कोई भी नशिश मिस ना करें, पाबंदी से उस नशिस्त में पहुंचने की कोशिश करें। इसी ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह कल 19 जनवरी को पहली नशिस्त होंगी। इसमें तमाम हुज्जाज इकराम को सामान्य सफ़र, हर हज की तैयारी के बारे में मालूमात दी जाएंगी। उसके बाद जो है तो 2 फरवरी को नशिस्त होंगी, उसमें उम्रे का तरीक़ा बताया जाएगा। उसके बाद जो है तो 16 फरवरी को नशिस्त होंगी, उसमें हज के 5 दिन के अय्याम उसके बारे में मालूमात दी जाएंगी। उसके बाद जो है तो अप्रैल में होने वाली है, 19-20 अप्रैल को शनिचर इतवार को ये मुकामी नशिस्त होंगी। ये मदीने की हाज़िरी और मदीने की ज़ियारत इसके बारे में बताई जाएंगी। तमाम हुज्जाज इकराम से एक मरतबा और गुजारिश करते हैं कि कोई भी नशिस्त मिस ना करे। वक्त के साथ सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक नशिस्त रहती, वहाँ पे खाने का नज़्म भी रहता दोपहर में। तमाम हुज्जाज इकराम वक्त पर पहुँचे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कितने हाजी जा रहे हैं हज के लिए? इस साल जो है तो सिल्लोड सोयगांव से तकरीबन 150 से 200 हाजी जा रहे हैं। महाराष्ट्र से? पूरे महाराष्ट्र से अभी तो 20,000 हाजी क्लियर हुए हैं, वेटिंग और क्लियर होते जा रही है। तकरीबन 25 से 30,000 हाजी जाने के इम्कानात हैं। इंडिया से? पूरे इंडिया का जो कोटा रहता तो ये 1,75,000 के आसपास रहता तकरीबन। और पूरे वर्ल्ड का जो है तो उसका फिगर जो है तो सऊदी गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे डालती हैं। अच्छा। पिछले साल उन्होंने 18 लाख का डाला था 30 लाख और उससे ज़्यादा हाजी थे।
उनके जो फिगर के हिसाब से 18 लाख हाजी वहाँ पहुँचे थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा हाजी थे। इस साल जो भी फिगर रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, आपको इंशाल्लाह बता दी जाएंगी। हज हाउस औरंगाबाद ज़िले के अल्हम्दुलिल्लाह हज हाउस 2 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री माजी मंत्री अब्दुल सत्तार साहब का हस्ते इसका लोकार्पण 16वां यानी उद्घाटन हुआ। इसमें हमारे क्षेत्र के माजी खासदार साहब राव साहब पटेल दानवे भी थे और सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्रमांक 104 के आमदार अब्दुल सत्तार साहब की हाजियों की खिदमत के एतबार से देखा जाए तो पिछले बारी को नेशनल मल्टी हॉस्पिटल